इंग्लिश में पहले मैं पढ़ता हूं, ऐसा है, बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग that which he has begun a good work in you and will perform it until the day of Jesus Christ। हिंदी में इसका अनुवाद है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। सो ये एक हमको होप देता है। कभी कभी उद्धार के रास्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, और कभी कभी शैतान हो सकता है आपसे भी बात करता होगा और आपके मन में ये एक डाउट डालता होगा कि क्या तू बच सकता है यीशु मसीह के आने तक। तो आज सवेरे पवित्र आत्मा हमें याद कराना चाहता है कि गॉड इज स्टिल माइंडफुल ऑफ यू, और गॉड आपके ऊपर कार्य कर रहा है, और आप उसके लिए जो उद्धार का जो मार्ग पे आप जो स्टार्ट किया है चलने के लिए, या फिर आप मिडल ऑफ द रोड पे हो, तो डोंट गिव अप, कंटिन्यू उसका जॉय में, उसका होप में। एक और तो ये एक जो वर्स है, ये एक हमको याद रखना है कि इस तरह से गॉड का एक प्लान था, तो मैं सैल्वेशन में आया। हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग में, आप जिनको जानते हैं, कुछ लोग अभी भी उस रास्ते पे नहीं आया होगा। दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो लोग शायद उस रास्ते पे नहीं आया होगा। हमारा ड्यूटी है कि हम ऐसों के लिए प्रे करते रहे, और हम सैल्वेशन या उद्धार का मौका अगर मिले तो उनको बात करने को कोशिश करते रहे। अब वो ग्रहण करे या ना करे, वो उसके ऊपर हमको बहुत जोर, बहुत उसके पीछे ऐसा सोच के वरी करने का ऐसा जरूरत नहीं है। बट एक क्वाइट ट्रस्ट रखना है कि जैसे प्रभु ने हमें बचाया, उस तरह से वो भी उसका प्लान के हिसाब से उसको बचाने के लिए सक्षम है। पहले हम देखते हैं हमको कैसे बचाया, है ना। कभी कभी डेविल जो है आज भी विश्वासी लोगों के मन में ऐसे ही बात करता है, क्या ऐसा होएगा, क्या वैसा होएगा, क्या सचमुच में तुम्हारा परमेश्वर सक्षम है, ऐसा। तो ऐसा सब जो बातें जो नेगेटिव में लाता है, जो करता है, और जो डाउट और शंका और ऐसा सब आपके मन में जो बीज डालता है, दोज आर फ्रॉम द इविल वन। और आपका अगर वो स्पिरिट है तो आप उसको समझोगे कि ये सचमुच ये परमेश्वर नहीं कह रहा है, पर ये विपरीत जो अंधकार का जो स्पिरिट है वो ऐसा कह रहा है। आइए हम देखते हैं पहले जॉन हमारा, और अध्ययन को आगे लेके जाने के लिए फर्स्ट ऑफ जॉन उसका 4 और उसका 19। वो ऐसा कहता है कि वी लव हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस, या एक छोटे में कहूं तो हम इसलिए प्रेम करते हैं। अब ब्रैकेट में लिखना है यीशु मसीह को। बाइबल में वो लिखा नहीं होगा, बट हम जब याद करते हैं, मनन करते हैं, तो हम उसको ऐसा लेता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं, ब्रैकेट में यीशु मसीह, कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो ये है परमेश्वर का प्रेम। और प्रेम जो है उसको भी बार बार कहना पड़ता है। एक पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन में भी कभी कुछ अच्छा चीज होता है, तब पति कहता है ये बहुत अच्छा चीज है। उस तरह से गॉड ऑल्सो लाइक्स टू हियर, हमारे साथ रिलेशनशिप करने के लिए, हमारे साथ संगति में आने के लिए, और हमको
हमारे से हमारे अच्छे शब्द और हमारा वी कैन से इन अ वे आवर वर्ड्स ऑफ जो एक ग्रैटिट्यूड है कि प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, सच काइंड्स ऑफ गुड थिंग्स। परमेश्वर भी हमारा पिता होके एक हम सब उसके पुत्र और पुत्री होने के हिसाब से वो भी ये सुनने के लिए सक्षम है। उसके लिए हमको टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए ही बाइबल रीडिंग का रास्ते पे आना रहता है, उसके लिए ही प्रेयर का स्पिरिचुअल रिदम सेट करना पड़ता है, उसके लिए ही मेडिटेशन करना पड़ता है। तो हम परमेश्वर के साथ कह सकते हैं, हाँ प्रभु मैं तेरे से प्यार करता हूं क्योंकि तूने मेरे को सबसे पहले प्यार किया। इतने सारे लोग थे, इतने सारे और भी वेल क्वालिफाइड है, और भी अच्छे लोग हैं हमसे, राइट? लेकिन फिर भी प्रभु का जो फोकस है, प्रभु का जो नजरिया है हमारे ऊपर आके टक बैठा। हमारा सैल्वेशन स्टोरी अगर आप याद करेंगे तो कैसा था? हम सब अपने अपने चीजों में व्यस्त थे, अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन फिर एक दिन एक अपॉइंटेड टाइम पे हमारा दिलों को परमेश्वर ने जब छुआ और ग्रेस हमारे जीवन में आया तो उसने हमको अपने और खींच लिया। आपका सैल्वेशन बाय सर्कमस्टेंस हो सकता है, बाय सिचुएशन हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रीच से परमेश्वर ये करता है। इसके लिए आज सवेरे वापस मैं कह रहा हूं, इस डिवोशन में बैठने से पहले आपके मन में अगर ऐसा आया हो तो लेकिन प्रभु फिर भी मैं क्या बच जाएगा, मैं क्या तू आने तक ऐसा अच्छा मसीह बन के रह पाऊंगा? आई वॉन्ट टू टेल यू कि इफिसियंस 2:8 और 9 ऐसा बताता है कि For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. Ephesians 2 उसका 8 का हिंदी ऐसा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का देन है। और 9वां वर्स ऐसा है कि नॉट ऑफ वर्क्स लेस्ट एनी मैन शुड बोस्ट, मतलब कि और न कामों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मनुष्य में एक चीज है कि जब वो अच्छा चीज कर लेता है तो थोड़ा वो एक ये हो जाता है कि मैंने इस चीज को अच्छा कर लिया हुआ है। हो सकता है दान का एरिया में, राइट? आपने किसी को दान दिया है और आपको लग रहा है कि या इट्स अ गुड थिंग कि मैंने इतना चैरिटी किया हुआ है और मैं स्वर्ग के रास्ते पे हूं। तो ऐसे ऐसे जो काम है गुड वर्क्स करने का है, बट इट इज नॉट अ गारंटी दैट के हमारा हमको स्वर्ग मिलेगा ऐसे गुड वर्क्स से, बट गुड वर्क्स करने का है टिल द कंप्लीशन ऑफ द डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हमको ये याद रखना है कि इस तरह से हमारा जॉय यीशु मसीह में कंप्लीट होता है कि जैसे लिखा गया है कि उसने जो हमारे में एक अच्छा काम शुरू किया हुआ है वो अंत तक करने के लिए सक्षम है। तो हमको बार बार याद रखना है, जब शैतान मन में बात करता है, शैतान आपको जो डाउट में डालता है, तब यू हैव टू क्वाइटली से दैट के जो परमेश्वर ने मुझे बचाया है, शैतान वही परमेश्वर मुझे अंत तक सस्टेन करेगा। मैं मेरे हिसाब से कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने सोचा है कि
मैं बच जाऊंगा, तभी उसने मुझे उद्धार दिया है। अब शैतान आपसे बात करेगा और बोलेगा कि पर क्या आपका सैल्वेशन अगर आप खो जाओगे तो, राइट? तो शैतान को वापस मन में बात करना है। जॉयस मेयर ने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है, द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, और वो बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं, प्रवक्ता है। वुमेन्स मिनिस्ट्री भी में भी काफी बहुत बड़ी नाम है वेस्ट में, और एट द सेम टाइम वो जो मिनिस्ट्री है वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड करती है। वो है उसका, वो किताब में भी आप पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा एक किताब है जिसमें ये बैटलफील्ड ऑफ द माइंड में वो बताती है किस तरह से शैतान आपके मन के ऊपर हावी होता है, किस तरह से शैतान आपके विचारों के ऊपर हावी होता है, और फिर आप निराश होते हो, डिसअपॉइंट होते हो, कभी कभी वो आपको अकेला भी कर देता है। क्यों? क्योंकि आप जो पॉटर्स व्हील जो है उसमें से आप गिर जाओ। एक कुम्हार है जो थोड़ा मिट्टी लिया हुआ है और उसको सजा रहा है। अभी आप इमेजिन करके देखिए उस चित्र में अपने आप को। तो हम सब वो मिट्टी है जो हमारा कुम्हार क्राइस्ट के हाथ में है और वो हमको बना रहा है। तो शैतान बीच में एक थॉट लाएगा, क्या लेकिन आप जंप कर जाओगे कुम्हार के व्हील पे से, तो मतलब कि आप नेकी के रास्ते पे चलने में कभी कभी चूक जाओगे, तो मतलब कि आप परमेश्वर के लिए चीजें करते करते कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में कभी कभी उलझ जाओगे, कहीं ना कहीं कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में उलझ जाओगे। तो सदा उस सिचुएशन में नहीं रहोगे, राइट? ये याद रखना है। और हमको अपने आप को लिफ्ट करना है वापस और क्राइस्ट में एक एश्योरेंस में लाना है, राइट? और उसके लिए मैं आपको एक वर्स दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना का किताब जॉन, उसका 10 और उसका 27 और 28। यूहन्ना का किताब 10 उसका 27 और 28। राजेश भाई आपको मिला है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, 10, 27 और 28 जी सर। मैं पढ़ता हूँ। मेरी बात सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमेन, आमेन। क्या लिखा है? डियर प्रभु के लोगों, चुने हुए प्रभु के लोगों, आज सवेरे परमेश्वर याद कराना चाहता है, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा। अब शैतान कैसे आप पे दोष लगाता है? आपके पास्ट में आपने जो काम किया है और वो परमेश्वर के विपरीत में कुछ किया है, जाने में या अनजाने में, वो उस चीज को याद कराएगा और बोलेगा कि परमेश्वर के राह में ऐसा करना चाहिए था। वो जानता है बाइबल, परमेश्वर के रास्ते में ऐसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा किया, दोषी ठहराएगा। आज सवेरे जो प्रॉमिस वर्स पे जो फोकस था, बहन ने बताया अच्छी तरह से, वो यही था ना, दोष मत लगाना। शैतान भी आपके मन में जब ऐसा दोष लगाएगा तब ये वचन उसको वापस बोलना है, मन में बोलना है। पर आप कैसे बोलोगे ये वचन? हमको कंठस्थ होगा, हमको याद होगा तो हम बोलेंगे ना ये वचन। हम तो तब मायूस हो जाते हैं, अकेले हो ही जाते हैं और हम एकदम डिप्रेशन में हो जाते हैं, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, और फिर एक प्रभु के लिए कुछ काम जो करने का था उसमें चूक जाते हैं। और शैतान उसका जो मोमेंटरी विजय है, हमको परमेश्वर का जो चीज है
उसमें से थोड़ा भटका देता है. दैट इज व्हाट यू से व्हेन यू मीन टू से पॉटर्स व्हील पे से स्ट्रे होना. गॉट इट. तो जॉन यूहन्नान परमेश्वर का अपोस्तल, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, अपोस्टल इन क्राइस्ट, ऐसा बताता है कि मैं उनको इटर्नल लाइफ दूंगा और वो कभी पेरिश नहीं होंगे, अनंत जीवन दूंगा और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं निकाल पाएगा. हमको सोचना है कि क्या हम सक्षम है हमारे विश्वास में कि हम, जब ये तीर हमारे मन में शैतान फेंकता है, जब आप चर्च में नहीं होते हैं तब फेंकते हैं यार, माइंड यू. जब आप शायद अकेले होंगे तब शैतान बात करेगा. आप नोट करिएगा, जब आप कोई परिस्थिति या कोई सिचुएशन से आप जूझ रहे होंगे तब ये बात करेगा. तब उसको कहना है तो उसका चिंता छोड़ दे, मेरे को बचाने वाला सक्षम है मेरे को बचा के रखने के लिए. और हमको परमेश्वर को प्रार्थना करना है कि प्रभु हमको वो शक्ति, हमको वो बल दे तेरे रास्तों पे चलने के लिए. कोई आपको उसके हाथों से छीनने के लिए सक्षम नहीं है. तो समझने वाली बात यह है कि सैल्वेशन एक ऐसा चीज है जो गॉड ने स्टार्ट किया है और वो ही फिनिश करेगा उसको. तो हाफ क्रिश्चियंस ऐसा नहीं है इन द वर्कशॉप ऑफ सैल्वेशन. सैल्वेशन एक हमारा वर्कशॉप है, एक वर्क इन प्रोग्रेस है. और परमेश्वर जो है वो ये जो सैल्वेशन जो है उसको वो पूरी तरीके से उसके ऊपर काम कर रहा है. मतलब कि अनहोली सिनर्स जो है उसको उसका ग्रेस से वो सस्टेन करेगा जब तक यीशु मसीह आएगा. तो उसका बीच में जो प्रोसेस है उसमें डेविल काफी बार, शैतान काफी बार बोलेगा, बट फिर भी तू बच पाएगा यीशु मसीह जब आएगा. तो एक बहुत ही डरावने वाला वर्स है बाइबल के अंदर, 2 लोग होंगे खेत में, एक को लिया जाएगा और एक रह जाएगा. अब ऐसे समझिए 2 लोग हैं, क्या कहते हैं, जो परमेश्वर का चीज कर रहा है, एक लिया जाएगा और एक रह जाएगा. तो हमको वो ब्रैकेट में आना है जो लिया जाएगा, जो परमेश्वर के पास पाया जाएगा. लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी चेताता है कि इसलिए हम हमारे कामों के ऊपर घमंड ना करें, हम उसमें हमारा जॉय, हमारा घमंड और हमारा चीजें देखें. 1-2 और बातें मैं बता देता हूं इसी के दौरान में कि कभी कभी जीवन में ऐसा चीजें आता है जब हम थोड़ा स्ट्रे हो जाते हैं और शैतान चुकेगा नहीं, उस टाइम पे याद कराएगा, वो बोलेगा आपने ऐसा किया क्या करके. पीटर ने भी डिनाई किया है ना क्राइस्ट को, लेकिन फिर पीटर को ही परमेश्वर ने यूज किया हुआ है. तो एक बात जो शैतान चूकता वो ये है कि एक विश्वासी जब थोड़ा अगर कहीं पे स्ट्रे हो जाता है और फिर शायद हो सकता है आपका फायर ऑफ गॉड पे, आप बहुत बड़ा स्ट्रे की बात मत सोचो, जस्ट द फायर ऑफ गॉड टू डू द थिंग्स ऑफ गॉड. क्या आपका जो आग है परमेश्वर के लिए वो वही आग है जब आपने आपका जीवन परमेश्वर को दिया था. वी कॉल इट द फर्स्ट लव. तो अगर उसमें कुछ कमी आता है तो एट दैट टाइम फिर हम जैसे उसको रियलाइज करते हैं तो हम रिपेंट करते हैं और इसलिए हम प्रभु बोझ भी लेते हैं. राइट, ये प्रभु मेरे पाप जाने अनजाने में जो हो गया उसको माफ कर देना और आपका चंगाई, आपका डिलीवरेंस, आपका हीलिंग हमारे लाइफ में देना. एंड चर्च बिकम्स ए प्लेस, कलीसिया एक ऐसा जगह बन जाता है जहां वो रिडेम्पटिव वर्क ऑफ जीसस चलता है. और वीक आफ्टर वीक, संडे आफ्टर संडे परमेश्वर आपको चांस देता है. और अगर आपने 3 संडे में आपका मन नहीं फिराया, चौथा संडे में आपको रियलाइजेशन होता है कि
आप आपका कैलेंडर में देखते हो कि हाँ सितंबर का मंथ है, सितंबर का मंथ में मेरा स्टैंडर्ड ऐसा है कि मैं 70% फॉर गॉड करना चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को रेट करता हूँ 40% पे। तो प्रभु मुझे माफ करना कि मैं अक्टूबर में मैं उसको 70 का 80 या 90 या 100% के लिए मैं कोशिश करूं। वह इस तरह से गॉड हमारा सैल्वेशन पे वर्क करता रहता है। कैसा है, लेकिन हमको हमारा एटीट्यूड कैसा रखना है बताता हूं। फिलिपियों की किताब 2:12। हो सकता है ये जो चीज मैं शेयर कर रहा हूं आज कई लोग जानते होंगे, आई डोंट डिनाई आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम क्या ब्रश करना जानते हैं बोल के आज ब्रश नहीं करेंगे? करेंगे ना ब्रश करेगा और उसके बाद हम खाना खाएंगे तो ताजा रहेगा। उसी तरह से प्रभु भोज भी आपने काफी बार लिया है, लेकिन वापस कोई नई बात है और कुछ चीज है तो हमको वापस उस तरह से परमेश्वर में अपने आप को उठाना है और कहना है कि मैं इस अवस्था में नहीं रहूंगा और मैं परमेश्वर में रिपेंट करूंगा और मैं फिर से परमेश्वर का चीज में लगा रहूंगा। तो इस तरह से हमारा एक जब एटीट्यूड होता है तो एट दैट टाइम हम हमारा सैल्वेशन को वर्कआउट करते हैं, वी कैन से दैट। और उसके लिए एक वर्ड्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। फिलिपियंस 2:12 अगर आपको मिल रहा इसीलिए मेरे प्रियो, जी, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जी, थैंक यू राजेश भाई। अपने अपने उद्धार के काम करते जाओ। इंग्लिश में इसका फ्रेज बहुत अच्छा बनता है, वर्कआउट योर ओन सैल्वेशन विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग। मतलब हमारा उद्धार हमको आज नहीं कल नहीं, परमेश्वर के आने, जीसस के आने तक फियर एंड ट्रेम्बलिंग से करना है। फियर एंड ट्रेम्बलिंग कैसा होता है? अगर कुछ पाप है, कुछ ऐसा चीज है जो आपका फायर ऑफ गॉड कम हो गया है तो उसको आप रिपेंट करके आप बोलेंगे कि परमेश्वर वो आग मेरे में दे दो वापस, वो वो जो जुनून है आपके लिए, और उस तरह से वापस हम उद्धार के रास्ते जो है उसके साथ हम और भी कोशिश करते रहते हैं परमेश्वर में बने रहने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज ये छोटा एक डिस्कोर्स से आपने ये सीखा है कि हम यहाँ पे बैठे नहीं है एक्सक्यूजेस देने के लिए कि पास्ट में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तो अब प्रभु मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, मेरा चीज थोड़ा रुका है, थोड़ा अटका है। मूव अहेड, मूव ऑन, राइट ना। थोड़ा लिफ्ट अप करो अपना क्रिश्चियन फेथ में और थोड़ा क्या कहते हैं मोटिवेट अपने आप को करो, और अगर जरूर है तो रिपेंट भी करो। और कलीसिया भी आपको कितना मौका देता है ना। हर संडे को तो प्रभु भोज नहीं होता है। आजकल के कलीसिया इतने प्रैक्टिकल है, देखा है कोई भी कलीसिया जहां पे हर संडे को प्रभु भोज है? वो तो फिर पादरी के ऊपर भी जो है उनके ऊपर भी, अगुवे जो है उनके ऊपर भी भार पड़ेगा, जो लोग लेने वाले हैं उनके ऊपर भी भार पड़ेगा, है ना। तो कैसे कर दिया हुआ है, अलग अलग चर्चेस का अलग अलग ये है। कहीं पे फर्स्ट पे होता है, कहीं पे फर्स्ट ऑफ द संडे ऑफ द वीक पे होता है होली कम्युनियन या प्रभु भोज, कहीं पे थर्ड पे होता है, कहीं पे फोर्थ पे होता है, कहीं पे सेकंड पे होता है। हमको हमारा कैलेंडर फॉर गॉड अपडेटेड रखना है कि प्रभु कहीं पे अगर मेरा सेकंड वीक में अगर कुछ खामी हो गया है, इन द वॉक ऑफ फेथ विद गॉड की बात है, इन द वॉक ऑफ फायर विद गॉड की बात है, इन द वॉक ऑफ सैल्वेशन विद गॉड की बात चल रहा है यहां पे। ठीक है, आप आपका जस्ट उसको फिजिकल सिंस की तरह मत देखिए,
या 10 कमांडमेंट्स के अंदर का जो लिस्ट, चोरी किया, डाका किया, ऐसे सब बड़े बड़े गुनाह की नजर से भी मत देखिए। लेकिन उसको एक आपका नजरिया विद गॉड एंड पीपल अराउंड, उस तरह से भी आप देखिए। कोई आपके घर पे शायद कुछ काम करने आया होगा, आपने बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार किया होगा, और फिर परमेश्वर कहता है कि तो क्या हुआ, वो मसीह को नहीं जानता है तो उसको भी मैंने ही बनाया है, तो उसको प्यार नहीं कर पाएगा। हाँ, गॉड इज रिमाइंडिंग, वो भी मेरा ही बंदा है, ठीक है ना। अब न्याय मत करो उसके ऊपर, धीरज रखो, इस तरह से, और हमारा सैल्वेशन हम वर्कआउट करते रहे, ठीक है। और मैं मानता हूं कि इस तरह से प्रभु हम सबको मदद करे, हमारा सैल्वेशन हम वर्कआउट करे, और हम प्रभु में बने रहे, और हम प्रभु का काम करते रहे, और हम सबको परमेश्वर मदद करे। और दैट हमारा जो होप है मसीह में, इट इज दैट कि जब यीशु मसीह आएगा तब वी विल बी एबल टू बी विथ हिम, और हम कहीं रह नहीं जाएंगे। और कहीं कुछ चूके है, कुछ ऐसा है, तो हम अपने आप को वापस उठा के परमेश्वर में और फोकस करें, और कोशिश करके हमारा उद्धार जो है उसको बचा के रखे, और उसको एक्टिवेट करके रखे, और उसके ऊपर काम करते रहे। तो क्या है कि एक स्वॉर्ड जैसे आप शार्पन करते हो, उस तरह से आपका उद्धार भी शार्पन होगा। अगर अन्य भाषा का वरदान दिया है तो अन्य भाषा को कभी कभी बीच में यूज करिए। अगर कुछ कुछ जगह पे कभी कभी ये मेरे साथ होता है कि प्रोफेसी होता है, राइट, और तो कभी कभी उसको यूज करिए। कुछ कुछ जगह पे होता है बाय गॉड्स ग्रेस के शायद आपको वो हीलिंग के लिए यूज करेगा, तो थोड़ा उसको यूज करिए। इट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एज द स्पिरिट लीड्स के वो सारा चीज आता है। मैं एक जगह बीच में परमेश्वर ने एक मौका दिया था मेरे को प्रचार करने के लिए, तो मैं वहां पर प्रचार किया। तो मेरे को ऐसा एक लीडिंग आया कि जो मेन जो पास्टर है वो अभी काफी ओल्ड हुए हैं, तो उसी चर्च में से परमेश्वर एक दूसरा बंदे को याद कर रहा है। मैं प्रचार के बाद फिर उसको बात किया, तो मैं बोला कि मेरे को ऐसा एक ये हुआ कि परमेश्वर कह रहा है कि आपको अभी लीडरशिप लेने को परमेश्वर कह रहा है, ये बात सच है क्या? उसने बोला प्रभु मेरे से काफी दिन से बात कर रहा है, मैं इसको टाल रहा था। तो देखा, हम प्लान करके नहीं जाते, लेकिन परमेश्वर यूज करता है एक एक को अपने अपने गिफ्ट और अपने अपने तालन के हिसाब से। जस्ट हमारा एक एग्जाम्पल और हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस चीज को हाईलाइट किया था, मेरे नोट में कहीं नहीं था ये, बट आई होप यू गेट इट। तो जैसे हम ओपन होते हैं, जैसे हम अवेलेबल होते हैं फॉर गॉड, गॉड बिगिंस टू पोर आउट उसके चीजें में काफी काफी सारा चीजें उसके हित और उसके विल के हिसाब से, और हमारा सैल्वेशन जो है उसको मीनिंग और उसको पर्पस देता है। तो प्रभु हम सबको मदद करे हमारा सैल्वेशन, हमारा उद्धार में बरकरार रहने के लिए। हमारा मेन टॉपिक पे वापस जस्ट रिमाइंड करा तो क्या था कि अगर परमेश्वर ने आपको बचाया है तो वो आपको बचा के रखने के लिए सक्षम है। ही विल कीप यू, ही विल सस्टेन यू, नो वरीज। इवन इफ आप थोड़े कभी कभी इधर उधर हालातों के वजह से, सर्कमस्टेंस की वजह से, लोगों के वजह से कुछ भी हो, थोड़ा इधर हो जाता है, तो भी अगर उसने आपको बचाया है, इफ यू आर अ बॉर्न अगेन स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियन बाय गॉड्स ग्रेस, वो सक्षम है। पर हमको भी कोशिश करना है कि हम भी उसी रास्ते में बरकरार रहे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू राजेश भाई। थैंक यू विनोदय। प्रभु के दास के द्वारा आज जो वचन हमने सुने हैं, सचमुच वो ऐसी बातों को जो हमारे जीवन की जो रोजमर्रा की बातें हैं, और हमें जो परमेश्वर ने हमें उद्धार के मार्ग पर चलाया है, उस उद्धार के मार्ग पर हमें अपने उद्धार को बचाए रखने के लिए
बहुत अच्छी तरीके से वचन को आज समझाया है। जैसा कि आज हमने वचन को भी पढ़ा फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 1 में से। वहाँ फिलिपियों की पुस्तक जो है प्रेरित पौलुस लिखता है फिलिपियों की पत्री के बारे में, और वहां पर हमने जो वचन आज सुना कि वचन कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। ये वचन हमें सचमुच एक ऐसी बातों को समझाता है जैसे कि पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों को समझाता है कि जीवन में परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है, उनके सोचने के तरीके को बदल रहा है और हम में अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, हमारे एक उद्देश्य को एक अनुरूप बना रहा है कि ऐसा कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के आने तक, जब यीशु मसीह आएगा उसके आने तक हमारे लिए जो परमेश्वर ने उद्धार दिया है हम उस उद्धार को बनाए रखें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमें उसने जो उद्धार का काम हमें पूरा किया है उस उद्धार के काम को हम हमेशा बनाए रखें। हालेलुया। बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा प्रभु के दास ने हमें सिखाया है और हमें इन बातों को ध्यान रखना है। हाँ, क्योंकि